हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं CUET PG का सिलेबस फॉर फोरेंसिक साइंस। ओके, सो CUET PG का मतलब मास्टर्स या MSc इन फोरेंसिक साइंस। सो अगर आप MSc फोरेंसिक साइंस से करना चाहते हैं सो आप CUET PG का फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में से अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर MSc। सो CUET क्या है? CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर PG, ओके, फॉर MSc। सो आज हम बात करेंगे MSc फोरेंसिक साइंस FS के लिए। सो वो सारे बच्चे जिन्होंने BSc फोरेंसिक साइंस कंप्लीट किया हुआ है वो MSc फोरेंसिक साइंस के लिए एलिजिबल है। वो सारे बच्चे जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से BSc करी हुई है, ऑफकोर्स BSc साइंस वाले बच्चे ही करते हैं। तो अगर आपने BSc करी है किसी भी अदर सब्जेक्ट से सो आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं इन फोरेंसिक साइंस। सो आप CUET PG के थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के MSc कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस से। सो बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET PG में, एंड आप उसके थ्रू CUET PG के थ्रू वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं एक दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेना चाहूँ तो कई सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं CUET PG के थ्रू, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप BHU में MSc करने का वेट कर रहे थे तो आपने CUET PG का फॉर्म फिल कर देना है। सो BHU का एग्जाम जो BHU MSc फोरेंसिक साइंस है इसी के थ्रू एडमिशन होने वाला है। ओके, सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी जिसे हम कहते हैं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है जो फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट ऑफर करती है। ओके, सो ऐसी ही कई सारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फोरेंसिक साइंस में MSc ऑफर करते हैं। उनके लिए आप CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है एंड आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेंगे। ओके, सो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ सो मैंने जो CUET PG के नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि पार्ट A होने वाला है, पार्ट A एंड पार्ट B। सो पार्ट B होने वाला है डोमेन स्पेसिफिक और ये होने वाला है जनरल। ओके, सो जो पार्ट A है वो सारे ही CUET PG के कैंडिडेट्स के लिए सेम होने वाला है। जो पार्ट B है वो डोमेन स्पेसिफिक है। डोमेन स्पेसिफिक मतलब अगर आपने फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना है तो आप फोरेंसिक साइंस के क्वेश्चन हैंडल करोगे। सो 75 आप कितने क्वेश्चन हैंडल करोगे? 75% पार्ट B होने वाला है एंड 25% पार्ट A होने वाला है। इन पार्ट A में क्या आएगा? सो सारे MCQs है, टोटल 100 MCQs होंगे, टोटल 100 MCQs होंगे एंड 25 MCQs आपके पार्ट A के रहने वाले हैं, जिनमें क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स। सो एनालिटिकल स्किल्स से क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत ईजी होता है, हालांकि ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में आप कुछ इन्वायरमेंटल क्वेश्चन देख सकते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश ग्रामर, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 25%। अब जो रह गया डोमेन स्पेसिफिक, सो मैंने बहुत सर्च करी क्योंकि NTA ने, ओके, जो ये एग्ज़ाम है कौन कंडक्ट करा रहा है? NTA कंडक्ट करा रहा है। सो NTA क्या है? NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट की एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, JEE की एग्ज़ाम कराती है, जो UGC नेट है वो NTA कराती है। सो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टेस्ट और एग्जामिनेशन है जो कि NTA कंडक्ट करती है। सो जो DU का सेपरेट DU का MSc एंट्रेंस है वो भी NTA कंडक्ट करती है, CUET PG भी NTA कंडक्ट कर रही है। सो ये सारे एग्ज़ाम्स NTA कंडक्ट करती है एंड NTA ने एक स्पेसिफिक PDF भी अपलोड करी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसमें स्पेसिफिक सिलेबस है, बट आपको फोरेंसिक साइंस का वहाँ पे सिलेबस नहीं मिलेगा। जो फोरेंसिक साइंस का जो ऑफिशियल कोड है इट्स 16 PG/PQ 16 समथिंग एंड वी डोंट have syllabus, specific syllabus for this। बट यहाँ पे जब आपने देखा हुआ है कि डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे तो हम एक ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं कि डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन कहाँ से आएंगे।
ओके। सो यूजुअली वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो उस एरिया से क्वेश्चन आते हैं जो बीएससी में बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट बीएससी फॉरेंसिक साइंस के सिलेबस से क्वेश्चन आने वाला है। सो उन बच्चों के पास एडवांटेज है जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी फॉरेंसिक साइंस से करी है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट जिन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन करी है। ओके। सो स्पेशली उन बच्चों को ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है जो अभी अपना सब्जेक्ट स्विच कर रहे हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बॉटनी पढ़ी है, जूलॉजी पढ़ी है एंड आप मास्टर्स में फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हैं, ओके, अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, आप मास्टर्स में फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन अभी कर रहे हैं बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट में, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आपने 3 साल फॉरेंसिक नहीं पढ़ी है। ओके। सो सिलेबस क्या है? जनरल सिलेबस होने वाला है। इंट्रोडक्टरी पार्ट, ओके, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने ये देखना है कि फॉरेंसिक साइंस क्या है, कैसे डेवलप हुआ, इंडिया में कैसे आया, इंडिया के अलावा कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कितनी सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ हैं, कितनी स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। फिजिकल एविडेंसेस आपको पढ़ने हैं। सो कितने तरीके के फिजिकल एविडेंस होते हैं, कितने तरीके के एविडेंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस ये रखते हैं, एंड ये एविडेंसेस आपके कैसे काम आते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। फिर फंडामेंटल पुलिस साइंस आपने पढ़नी है। ओके। सो पुलिस के बारे में पढ़ना है, इंडिया में पुलिस कैसे काम करती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे बाइंड होती है पुलिस, या जो नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है वो कैसे बाइंड है लॉ से, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, इन जनरल लिस्ट है जिसकी हमें ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। सो ब्रीफ में इंडियन पुलिस के बारे में आपने पढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव पुलिस साइंस। ओके। सो पुलिस साइंस में आप क्या पढ़ोगे कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, हु इज़ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, गाइडलाइन क्या होती है इन्वेस्टिगेटर के पास, ओके, विटनेस का इंटरव्यू कैसे किया जाता है, इंटरोगेट कैसे करते हैं, ओके, सस्पेक्ट को इंटरोगेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इसके अलावा मीनिंग, टाइप ऑफ क्राइम सीन, प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन। सो ओवरऑल क्राइम सीन को आप प्रोसेस कैसे करते हो, क्राइम सीन आप सिक्योर कैसे करते हो, क्राइम सीन में कोई सस्पेक्ट है उनसे आपने बात कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इसमें। एंड देन अगेन वी हैव एलिमेंट ऑफ क्राइम सीन मैनेजमेंट, क्राइम सीन मैनेज कैसे करना है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट, ओके, मैन पावर मैनेजमेंट। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन एंड डिफरेंट क्राइम सीन्स का रिकंस्ट्रक्शन आप कैसे करते हो, रिकंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको किस तरीके से हेल्प करेगी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इसके बाद आपने थोड़ा लॉ पढ़ना है। ओके। सो आप इसको फोरेंसिक लीगल फोरेंसिक्स कह सकते हो या फोरेंसिक लॉ का सेक्शन कह सकते हो। सो ये सारे जो स्पेसिफिक सेक्शंस हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंडियन पीनल कोड जिसे हम कहते हैं आईपीसी से हैं, कुछ सीआरपीसी से, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ओके, एंड कुछ आईईए से हैं, दैट इज़ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीसी के सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीज़ें आपने ब्रीफ में पढ़नी है। ओके। देन हमने पढ़ना है फिंगरप्रिंट साइंस। ओके। फिंगरप्रिंट कितने तरीके के होते हैं, कैसे अराइज होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकते हैं, किस तरीके के क्राइम सीन में ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, डेवलप कैसे करते हो, एनालिसिस कैसे करते हो। देन वी हैव डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप जितने भी तरीके के क्वेश्चन जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हो। इसके साथ ही साथ आप हैंड राइटिंग में भी स्पेसिफिक एनालिसिस करते हो। फॉर एग्जांपल अनोनिमस लेटर हो गया, ओके, जिसमें किसी का नाम नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है सुसाइडल केस में जो फैमिली है या कोई थर्ड पर्सन या कोई भी एक पर्सन एक फॉल्स सुसाइड नोट रख देता है बचने के लिए, ऐसा कुछ, तो उसके लिए आप हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन भी करते हो। सो ये सारी चीज़ें, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जामिनेशन, कैसे एग्जामिनेशन करना है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज़ इन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, ये हमने पढ़ना है। फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी पढ़ने हैं। सो जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नेचर बायोलॉजिकल है, वो फोरेंसिक बायोलॉजी में आते हैं, जो कि बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, उनका एग्जामिनेशन सीरोलॉजी में आता है। ओके। सो ये सारी चीज़ें आपने ब्रीफ में फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी में पढ़नी है। ओके। ह्यूमन हेयर फाइबर, फोरेंसिक बॉटनी, ओके, डीएनए, एंड ब्रीफ में आपने थोड़ी एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जाके आपको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ी भी है, और आगे भी आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की मदद चाहिए होगी। ओके। इसके अलावा आपको
जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इन सारी टेक्निक्स की। ओके, सो ये सारी टेक्निक्स आपने पढ़नी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़नी है। जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन जो हम फोरेंसिक साइंस में यूज़ करते हैं वो आपने पढ़ना है। फोरेंसिक मेडिसिन की जनरल फोरेंसिक मेडिसिन पढ़नी है। ओके, कि मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है। ओके, पोस्टमार्टम एनालिसिस क्या होता है, अटॉप्सी क्या होती है, कैसी अटॉप्सी होती है, क्यों अटॉप्सी होती है, अटॉप्सी कौन करता है, इंजरीज़ कैसे होती है, आप इंजरीज़ के बेसिस पे क्राइम कैसे एनालाइज करते हो। ठीक है, पोस्टमार्टम एंटीमार्टम वुंड्स कैसे पता चलता है। ओके, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपने टॉक्सिकोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़नी है। सो टॉक्सिकोलॉजी केमिस्ट्री में आप ड्रग एंड पॉइजन्स का एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन एंड एग्जामिनेशन आप पढ़ते हो। सो इन जनरल आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपके पेपर, आपके पार्ट बी के लिए, जैसे कि मैंने बताया। ओके, सो ये आपका जनरल सिलेबस है, ये मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। ओके, सो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स में देखा है कि आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, पर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इफ़ यू फील लाइक कि ये चैनल आगे आने वाले टाइम में भी आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, तो डू सब्सक्राइब इट। इफ़ यू वांट टू गेट मोर सच वीडियोस, स्टिक टू आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को मिल जाती है। वी आर अवेलेबल इन टेलीग्राम एज वेल। सो टेलीग्राम में आपको जितनी भी पीडीएफ्स है, स्टडी मटेरियल है, फ्री स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। इन टेलीग्राम में भी आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, फोरेंसिक फील्ड की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे मिलेगी। सो इंस्टाग्राम चैनल में बेसिकली। सो आपको हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना है, एंड यूट्यूब पे तो ज्वाइन कर ही लेना है। ओके, सो ये आपकी ब्रीफ, एक सिलेबस की ब्रीफिंग मैंने कर दी है। व्हाट आई फील दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, सो पार्ट ए एंड पार्ट बी से आपका पेपर बनने वाला है, 100 MCQs होने वाले हैं। ओके, एंड आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आपको लिंक मिलेगी, क्योंकि अभी सब कोविड में एग्ज़ाम दे के सबको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन पेपर होने वाला है, मतलब आप अपने घर से दे सकते हो। नहीं, आपको सेंटर पे जाना है, सेंटर पे कंप्यूटर्स आपको मिलेंगे, वहाँ ऑनलाइन आपको एग्जामिनेशन देनी है। ओके, सो ये आपका सिलेबस है। ओके, एंड डाउनलोड आवर ऐप। येस, अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, आपको हमारी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। एंड अगर आप चाहते हैं CUET PG की क्लासेस ज्वाइन करना, तो आप CUET PG की क्लासेस हमारे ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगी वीडियो लेक्चर्स, PDF स्टडी मटेरियल, सैम्पल MCQs एंड मॉक टेस्ट। एंड कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, एंड श्योर कर सकते हैं अपना एडमिशन आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन, टेक केयर, बाय।